नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, आपका मित्र। एक शेर सुनिए। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना। मैं पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। किसी शायर की रचना, लेकिन बोल रहे हैं इन दिनों संजय राउत। दोपहर का सामना, शाम का सामना, सीधे कहिए कि सामना नामक एक मराठी अखबार जिसका संबंध शिवसेना से है, उसके संपादक हैं, फिल्मों की कहानी लिखते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और सबसे बड़ी पहचान की शिवसेना के नेता हैं। एक व्यक्ति, कई कार्य। तो यही संजय राउत इस शेर को आजकल सुना रहे हैं लोगों को, मीडिया वालों को सुना रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। और एक है कंगना राउत उर्फ कंगना रानावत, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की मूल निवासी, पिछले 15-17 सालों से मुंबई में रहती हैं, फिल्मों में अभिनय करती हैं, तीखा बोलती हैं, ऊंचा बोलती हैं। इन दोनों के बीच की जुबानी जंग पिछले 2-3 महीने से जारी है। और आज तो कंगना रानावत उर्फ कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का आदेश केंद्र की सरकार ने दिया है। होम मिनिस्टर, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है वायु श्रेणी की सुरक्षा, जिसमें 11-12 लोग होते हैं, उसमें 2 कमांडो भी होते हैं। मतलब 12 लोगों के घेरे में चलेंगी कंगना रानावत, कंगना रनौत। और कंगना जी ने इसका शुक्रिया भी कहा है, धन्यवाद भी दिया है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह को। और इधर प्रतिक्रिया हुई मुंबई में, आदेश निकला दिल्ली से, प्रतिक्रिया हुई मुंबई में। मुंबई में जो कंगना रनौत का ऑफिस है, वहाँ मुंबई महानगर पालिका का छापा पड़ा, कहिए, ऑफिस में जाके औचक निरीक्षण करना, सब ठीक है नहीं ठीक है। अब समझिए इस खेल को। पिछले 2 महीने से दोनों के बीच जुबानी जंग। कंगना शुरू हुई थी भाई भतीजावाद से, बॉलीवुड में, फिल्मी दुनिया में भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। फिर आई ड्रग पे। जब भाई भतीजावाद की बात कर रही थी तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छुड़ा रही थी। भाई भतीजावाद कैसे होता है, भाई भतीजावाद मतलब जिनके बाप बड़े लोग हैं उनके बेटे को कैसे मौका मिल जाता है, उनमें प्रतिभा ना भी हो तो कैसे वो आगे बढ़ जाते हैं। और उम्दा कलाकार, बेहतर कलाकार अगर बाहर से आया है, मुंबई का नहीं है, तो उसके साथ कैसे दुर्व्यवहार होता है, कितनी परेशानियां होती है। बात यहाँ से शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर। और फिर ड्रग का मामला आया। फिल्मी दुनिया में कैसे ड्रग का राज है, कितने लोग ड्रग लेते हैं। कंगना के शब्दों में 99% लोग, फिल्मों से जुड़े 99% लोग नशे के शिकार हैं, ड्रग के शिकार हैं। और यहीं पे बात बढ़ते 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 बढ़ गई। कंगना ने कहा कि के सिंह यानी सुशांत के पिता की अर्जी मुंबई पुलिस ने नहीं ली, मेरी अर्जी नहीं लेती है। और इसी संदर्भ में कह गई कि मुंबई तो POK की तरह है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह है। संजय राउत पहले से आक्रामक थे, लेकिन इस बयान के बाद तो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। उन्होंने कह दिया हरामखोर लड़की कंगना रानावत के लिए। कंगना भी कहाँ डरने वाली। और उन्होंने यह भी कह दिया कि मुंबई कैसे आओगी, मुंबई में मत रहो। वहाँ के गृह मंत्री ने भी कह दिया, कंगना ने कह दिया कि 9 सितंबर को आऊँगी, रोक सको तो रोक लो। संजय राउत की प्रतिष्ठा गिर गई कि आप हरामखोर कह रहे हैं। इस पर ट्रोल हो रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, जम के उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। और ऊपर से कंगना ने चुनौती दे दी कि मैं 9 तारीख को आ रही हूँ, 9 सितंबर को। अब संजय राउत भी कहाँ मानने वाले हैं।
एक न्यूज़ चैनल ने अभियान चला दिया, कंगना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संजय राउत और चिढ़ गए। दरअसल संजय राउत और कंगना रनावत की लड़ाई ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी शिवसेना की लड़ाई है। इस बात को हमें समझनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही है कंगना रनौत। बैटिंग तो नारायण राणे ने भी की, बीजेपी की नेता है नारायण राणे, पहले शिवसेना में थे। देवेंद्र फडणवीस ने भी की, राम कदम रोज ही करते हैं, एक अतुल भातखलकर है उन्होंने भी की। लेकिन मुख्य बैटिंग इसको कहते हैं, आक्रामक बैटिंग कंगना रनावत ही कह रही है। बीजेपी को चिढ़ है कि उनकी सत्ता महाराष्ट्र में नहीं बन पाई। अगर बीजेपी शिवसेना चाहते तो दोनों मिलकर सरकार बन जाती, बीजेपी और शिवसेना की सरकार। लेकिन शिवसेना ने तो गजब का खेल खेला, एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली और बीजेपी के हाथ से आई हुई सत्ता चली गई। तो शिवसेना के प्रति बीजेपी की यह चीड़ है और शिवसेना ने भी अपना चरित्र दिखा दिया, असली चरित्र की सत्ता ही प्रमुख है। ये हिंदू और ये हिंदुत्ववाद बेकार की बात है, कहने की बात है, वोट लेने की बात है। अभी कहा गया उनका हिंदुत्ववाद जब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना लिया उन्होंने, तब बीजेपी की याद उनको क्यों नहीं आई। तो ये असली लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। तो बीजेपी की चीड़ की उनकी सरकार चली गई। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा आया तो उन्होंने इसको हवा दी, बीजेपी के लोगों ने हवा दी। उनसे उनके दो चीज़ें सज रही थी, एक तो बिहार में फ़ायदा हो रहा था, दो टारगेट था, दूसरा महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर हो रही थी। मुंबई पुलिस फेल है, सही से जांच नहीं की, हत्या है, बार बार कहा बीजेपी के लोगों ने कि हत्या है। अभी तक तय नहीं हुआ है कि हत्या है या आत्महत्या है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कहा। तो वो शिवसेना पे चीड़ निकाल रहे हैं महाराष्ट्र में और बिहार में फ़ायदा देख रहे हैं। और शिवसेना की चीड़ है कि शासन करने में व्यवधान खड़ा हो रहा है। ये मुंबई पुलिस का अपमान हुआ और ये महाराष्ट्र का अपमान हुआ, ये बेकार की बात है। कोई महाराष्ट्र का अपमान नहीं हुआ। कंगना रनावत ने महाराष्ट्र का अपमान नहीं किया। उसने कहा कि मुंबई पुलिस उनकी अर्जी नहीं लेती, मुंबई पुलिस पे उनको विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि मुंबई पीओके के समान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कारण बताए, इसमें मुंबई और महाराष्ट्र का कहीं अपमान नहीं है। लेकिन संजय राउत ने भी नहले पे दहला, मुंबई का अपमान, महाराष्ट्र का अपमान, मराठी मानुस का अपमान, तो ये चल रहा है। मुंबई नहीं आने देंगे, मुंबई में नहीं रहने देंगे और वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख नहीं आने देंगे। बीजेपी को मौका मिला, चलो वाइस रहने की सुरक्षा देंगे, काटो केंद्र की बात, दो कंगना को सुरक्षा। आप जो कंगना को कहते कि कैसे आओगी, यहाँ रहने का तुमको अधिकार नहीं है, यहाँ मत रहो, अब आप ही उनको सुरक्षा दो, केंद्र का आदेश है। तो ये चीज़ें हैं, मूल चीज़ है सत्ता की लड़ाई, वोट की लड़ाई। नहीं ये कंगना रनावत की लड़ाई है और नहीं ये शिवसेना की लड़ाई है। ये सत्ता की लड़ाई है, ये वोट की लड़ाई है। बिहार में फ़ायदा होगा, महाराष्ट्र में नाम होगा, सरकार अस्थिर होगी, कल बीजेपी को मौका मिल सकता है। कंगना रनावत मोहरा बन गई, आगे बढ़ा दिया, हस्ती है, नाम है, उसके कंधे पर रखकर बीजेपी की बंदूक चल रही है और पूरा शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं संजय राउत। लेकिन चीज़ें वहीं बिगड़ती हैं कि फिर ये हिंदी और मराठी का मामला बनने लगता है, ये महाराष्ट्रियन और गैर महाराष्ट्रियन का सवाल बनने लगता है। और ये लोग बनाते रहे, इनका इतिहास है शिवसेना का। पहले इन्होंने साउथ इंडियंस के खिलाफ अभियान चलाया था, उठाओ लुंगी और बजाओ पुंगी, ये शिवसेना का ही नारा है। फिर उन्होंने गुजरातियों के खिलाफ अभियान चलाया था, हिंदी भाषियों के खिलाफ अभियान चलाया था और हिंदी भाषियों के खिलाफ तो लगातार चलाते ही रहते हैं। तो डर इस विवाद में यही है कि ये दो पार्टियों की लड़ाई, जिसमें दो मोहरे हैं संजय राउत और कंगना रनावत, इनकी लड़ाई फिर कहीं विभत्स ना हो जाए और ये हिंदी बनाम मराठी का मामला न बन जाए। ये बात केंद्र को भी याद रखना चाहिए और शिवसेना को भी याद रखना चाहिए। शिवसेना का क्या है, महाराष्ट्र से बाहर जाना नहीं है, उनके महाराष्ट्र से बाहर उनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और बहुत संभव है कि कंगना रनावत को अपना पॉलिटिकल भविष्य दिख रहा होगा। तो इस दो पार्टियों की लड़ाई को दो पार्टियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, हिंदी और मराठी के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। और किसी भी जनता को बहुत भावुक होकर, बहुत उत्सुक होकर, बहुत उत्साहित होकर इनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों किसी के मोहरे हैं। जनता की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक सब्सक्राइब,
कमेंट, लाइक, शेयर का अनुरोध जारी रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।